Hey everyone, welcome to Day to Day. So 10% extra tax on BRICS members. Yes, absolutely right. So ये आज का न्यूज़ है। ट्रम्प साहब को फिर से एक सपना आया और उन्होंने फिर से जो है वो 10% एक्स्ट्रा टैरिफ का अनाउंसमेंट कर दिया ऑन ब्रिक्स मेंबर्स। सभी के लिए नहीं, ये स्पेशल उनके लिए है जो कि अमेरिका के अगेंस्ट में कोई भी पॉलिसी बनाएंगे। तो ये कौन कौन हो सकते हैं आपको अपने आप समझ में आ जाएगा जब आप नेक्स्ट स्लाइड देखोगे। तो ब्रिक्स के मेंबर्स कौन है? देखिए, ओरिजिनल मेंबर्स जो ब्रिक्स के हैं वो तो ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, ये जो थे ओरिजिनल मेंबर्स जो थे, इनको मिला के ब्रिक्स बना था। और अब आज की डेट में अगर देखें तो वहाँ पे और भी 5 मेंबर्स ऐड हो गए हैं, जिसमें कि इजिप्ट, इथोपिया एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूएसए का प्यारा ईरान, सऊदी अरेबिया एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। अब सबसे बड़ा सरदर्द जो है ना इस ब्रिक्स के अंदर में, दैट इज़ एक तो है रसिया, अगर यूएसए के नज़र से हम लोग देखें, दूसरा है चाइना एंड ओबियसली इंडिया भी एक सरदर्द है यूएसए के लिए, वो सरदर्द ही देखता है। हम लोग समझेंगे आगे क्यों। एंड देन ईरान, राइट। तो ये जिन कंट्रीज़ को वो राइवल की तरह देखता है, और आज के डेट में तो वो ईरान के ऊपर में मतलब कि वो बॉम्बिंग वगैरह सब कुछ कर चुका है, और ये सारे देश एक साथ बैठ के मीटिंग कर रहे हैं, तो कोई तो बेचैन होगा, और वो बेचैन इंसान जो है उसका नाम है ट्रम्प। सो लेट अस अंडरस्टैंड कि क्यों डर रहा है ट्रम्प, वाई ही इज़ वरीड। यूएसए को क्यों डर लग रहा है? भाई कुछ देश मीटिंग कर रहे हैं, अपना एक ग्रुप बना रहे हैं, तो यूएसए को डरने की क्यों बात है? वो तो वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी आर्मी है। वाई ही इज़ वरीड? ही इज़ वरीड बिकॉज डी डॉलराइजेशन थ्रेट। बिकॉज ये कंट्रीज जो है आपस में लोकल करेंसीज में, यानी कि रुपीज़ में या फिर बार्टर सिस्टम में, कि मैं तुमको अनाज दूंगा, तुम मुझे ऑयल दे दो, इस तरीके से जो है वो ट्रेड करना स्टार्ट कर चुकी हैं ऑलरेडी। प्लानिंग नहीं कर रही है, कर चुकी है। अब इसमें डॉलर का इस्तेमाल हो नहीं रहा है, और इस बात का जो खौफ है ना वो यूएसए में बैठा हुआ है कि उनका जो यूएस करेंसी है, जो उनका डॉलर है, उसका जो है वो कहीं ना कहीं डी डॉलराइजेशन अगर हो जाएगा तो फिर कौन पूछता है यूएसए को। और ये डर जो है वो ट्रम्प को सता रहा है। दूसरा है जियो पॉलिटिकल राइवलरी। क्या है जियो पॉलिटिकल राइवलरी? चाइना, रसिया, ईरान, ये बेसिकली ये 3 लोगों से परेशान है। उधर आप सभी को पता होगा कि यूक्रेन की फंडिंग कौन कर रहा, कौन हथियार दे रहा, और रसिया के साथ में हमेशा उसको कमज़ोर करने की कोशिश कौन करता है? इट्स ओबियसली यूएसए, नाटो के थ्रू या जो भी हो। इधर है चाइना, चाइना को कर्व करने के लिए ये जो है वो उधर साउथ कोरिया में आके बैठे हुए हैं, ताइवान में बैठे हुए हैं, इधर जापान में अपनी आर्मी बेसेस वगैरह सब कुछ बना के बैठे हुए हैं चाइना को कर्व करने के लिए, राइट। एंड ईरान पे तो बॉम्बिंग की, और इधर जो है इनका इजराइल के साथ में जो साठगांठ है वो पूरे वर्ल्ड को पता है। तो अगर आज की डेट में अगर आप देख लेना तो G7 की जो ग्रुप है ना, वो G7 की ग्रुप से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रुप होता हुआ कहीं ना कहीं ब्रिक्स दिख रहा है, और इस बात का जो है डर वो सता रहा है यूएसए को। आगे देखते हैं इसमें इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस। इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस क्या है? जो एनर्जी पावर है ना अभी वर्ल्ड की, उसमें सबसे बड़ा है यूएई, ईरान एंड सऊदी अरेबिया। ये तीनों जो है ना कंट्री, ये मेंबर हैं, आज के डेट में मेंबर हैं ब्रिक्स के, और ये डर सता रहा है आज के डेट में यूएसए को, क्योंकि आप सभी को पता है कि ईरान का ऑयल, इतने सैंक्शन होने के बाद में भी ईरान का ऑयल बिक रहा है, कोई तो परचेज कर रहा है। आई डोंट वांट टू नेम दोस कंट्री, राइट। चाइना तो एक है ही, बाकी पता नहीं, आप खुद समझ लो। देन कम द रसिया। रसिया से तो हम लोग ओपनली खरीद रहे हैं, राइट, जबकि उसके ऊपर इतने सैंक्शन लगे हुए हैं। तो आखिर यूएस को क्यों टेंशन ना हो? क्योंकि यूएस का सबसे बड़ा जो हथियार है ना वो तो है, तो उसका जो आर्म्स है, देन जो है उसका जो डॉलर है, राइट, एंड देन उसका ऑयल है। यस, उसके पास भी काफ़ी सारा ऑयल है जो कि पूरे वर्ल्ड में बेचता है। और जब दूसरे कंट्रीज जो है ऑयल इन कंट्रीज से ख़रीदते हैं ना, तो वो उन पर सैंक्शन लगाता है, और उस सैंक्शन के अगेंस्ट में जाके जब ये कंट्रीज़ जब ऑयल ख़रीद रही है ना, तो टेंशन तो होना एकदम बिल्कुल लाजमी है यूएसए का, क्योंकि उसका दबदबा ही ख़त्म हो जाएगा। और इस तरीके से आगे बचकानी सी धमकी देना कि यस मैं आप पे ऊपर टैरिफ लगा दूंगा एंड ऑल दैट, ये तो मतलब बहुत ही बेकार की बात है। बट वी विल सी इट नेक्स्ट। सो एंटी वेस्ट पॉलिसी। एंटी वेस्ट मतलब ये आप ऐसा समझ लो कि अपने आप को एलीट समझता है वेस्ट, और बाकी वर्ल्ड को जो है ना ये बस यूं ही समझते हैं। साउथ अफ्रीका, अफ्रीकन को तो ये कुछ समझते ही नहीं है। एशिया को अब थोड़ा बहुत इज्जत मिलने लग गया है बिकॉज ऑफ इंडिया एंड चाइना। अफ्रीका को तो अभी भी ये लोग मतलब सर्वेंट ही समझते हो आप, मान के चलो कि ऐसा इनका बिहेवियर है टुवर्ड्स देम।
इतना एक्सटॉर्शन वगैरह सब कुछ किया है। यू रीड द हिस्ट्री और आपको सब कुछ पता चलेगा जब आप पढ़ोगे। और IMF और वर्ल्ड बैंक का जो मिसयूज़ हो रहा है, इसको लेके कंट्रीज़ जो है ना क्वेश्चन उठाना स्टार्ट कर दी। इंडिया ने क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया उठाना कि किस तरीके से जब भी आपको फंडिंग करनी होती है गलत रीजंस के लिए, तो वहाँ पैसे का इस्तेमाल करते हो आपने रिसेंटली देखा होगा कि किस तरीके से पाकिस्तान जैसा कंट्री जो कि इतना टेररिज्म को जो है वो सपोर्ट करता है, उसको किस तरीके से IMF के द्वारा इतना सारा पैसा दिया गया, वर्ल्ड बैंक के थ्रू पैसा दिया जाता है, जबकि आपको पता है कि उस पैसे का क्या इस्तेमाल है। सिंपली टू कर्व इंडिया को कंट्रोल करने के लिए आप ये सब कुछ कर रहे हो, एक टेररिस्ट नेशन को आप फंडिंग कर रहे हो। तो ये सब चीज़ों को लेकर ना अब सवाल उठना चालू हो गया है और इस वजह से USA जो है वो बिल्कुल डरा हुआ है। अल्टीमेटली US के डर के पीछे सिर्फ एक रीज़न है कि उसका डोमिनेंस धीरे धीरे कम हो रहा है। आप याद करो 1947 के समय भी एक कंट्री को बहुत डर लग रहा था और वो कंट्री था ग्रेट ब्रिटेन, और वो डर सही हुआ। वर्ल्ड वार जो है वो ख़त्म हुआ और उसके बाद में उसे बहुत सारे कंट्रीज़ को आज़ाद करना पड़ा, क्योंकि आवाज़ एक समय के बाद उठना लग जाता है, फिर वो सहते नहीं है लोग। और वो आज भी चल रहा है। आज भी ये जो वेस्ट की कंट्रीज़ है ना, ये गुलाम बना के रखी हुई है पूरे वर्ल्ड को, आप मानो या ना मानो, बाय यूजिंग डिफरेंट मीन्स। डॉलर लगा दिया, स्विफ्ट कोड लगा दिया, गूगल बंद कर दे देंगे, इंटरनेट बंद कर देंगे, एंड सो मेनी थिंग्स जो है इनके कंट्रोल में, जिसका ये मिस यूटिलाइजेशन करते रहते हैं। बट अब एशिया है ना, एशिया काफ़ी स्ट्रांगली, बेसिकली यूरेशिया, एशिया नहीं कह सकते, यूरेशिया काफ़ी स्ट्रांगली जो है ना वो आवाज़ उठा रहा है वेस्ट के अगेंस्ट में, इंक्लूडिंग US एंड ऑल दिस यूरोपियन कंट्रीज़, जो कि हमेशा दूसरों से तो पैसा ले जाके उनके कंट्री को ही लूट के, और ये लोग आगे तो बढ़ रहे हैं बट दूसरे को ग्रो होता हुआ नहीं देख रहे थे। आइदर चाइना बढ़ेगा तो इंडिया के साथ कुछ कॉन्फ्लिक्ट करवा देंगे, इंडिया बढ़ेगा तो पाकिस्तान के साथ कुछ कॉन्फ्लिक्ट करा देंगे, इंडिया बढ़ेगा तो उसके बगल में नेपाल में कुछ करेंगे या फिर बांग्लादेश में कुछ करेंगे, उधर चाइना बढ़ेगा तो ताइवान में कुछ करेंगे या फिर उधर कुछ साउथ कोरिया में करेंगे। सो कुल मिला के बात है ना, ऐसे ही नहीं जो रसिया है ना वो इतना प्रमोट करना जा रहा है कि RIC को आगे आना चाहिए। ब्रिक्स एंड RIC सच ए थिंग जो कि अगर एक साथ आते हैं तो दे विल बी एबल टू काउंटर USA। यू विल सी इट इन नियर फ्यूचर दैट दिस थिंग्स विल हैपन एंड दिस थिंग्स विल हैपन फॉर श्योर, बिकॉज बाकी इस कंट्रीज़ को समझ में आ गया ये टेरिफ वार जो चल रहा है ना, इसका कोई मतलब नहीं है एंड दे आर वरीड। चाइना के ऊपर में 245% का टैरिफ लगाया, जब रियर अर्थ मेटल जिसको वो कंट्रोल करता है लगभग 90% से ऊपर आज की डेट में चाइना कंट्रोल करता है, तो डर के मारे 55% पे उतरना पड़ा ट्रम्प को, US को उतरना पड़ा। और आप समझ लो इंडिया के पास में 7 to 8% का भी भंडार है, तो अकेले रियर अर्थ मेटल जिसके लिए पूरा वर्ल्ड पागल है ना, वो यूरेशिया में अगर देखा जाए सिर्फ चाइना और इंडिया के पास इतना है ना कि वो पूरा वर्ल्ड को कंट्रोल कर सकता है अगर ये दो कंट्रीज एक साथ आ जाए तो। लेट अस सी क्या होता है नहीं होता, मेरे कहने से फ़र्क नहीं पड़ता, बट डेफिनेटली दिस इज़ माय एनालिसिस। नाउ चाइना जो है वो ओपनली जो है वो आके सामने आके बोला है कि इस तरीके से आप टैरिफ वार खेल के ना आप ऐसे कॉर्शियन इफेक्ट क्या होता है आपको पता होना चाहिए। कॉर्शियन इफेक्ट की सर पे बंदूक रख के जो काम कराया जाता है उसको कॉर्शियन इफेक्ट कहा जाता है, लिटरली इसका यही मतलब है। तो आप कॉर्शियन इफेक्ट लगा के ना वर्ल्ड से आप कुछ नहीं करा सकते और ये टैरिफ वार खेलना आप बंद करो, बिकॉज चाइना ने तो बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट कर दिया US का, एंड इंडिया को अभी भी टाइम लगेगा बिकॉज हम लोग अभी तक जो है सप्लाई चेन में इतनी बड़ी पोजीशन में नहीं है, बट दैट इज़ वेरी गुड थिंग कि हम अब बहुत सारा सप्लाई चेन में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। वी विल डिस्कस इन लेटर ऑन। ब्रिक्स प्रिपेयर्ड फॉर द टैरिफ स्टैंड ऑफ विद डोनाल्ड ट्रम्प। आप देख लो इस तरीके के जो है आज की डेट में जो प्रिंट मीडिया जो है वो पब्लिश कर रहा है कि ब्रिक्स जो है ना वो प्रिपेयर्ड है टू टेक हैंड ऑन विद द ट्रम्प। अभी बिल्कुल राइट टाइम तो नहीं है बट प्रिपरेशन तो चल रहा है डेफिनेटली। सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो। होप आपको पसंद आया होगा ये कंटेंट। अगर आप चाहते हैं कि ऐसा ही कंटेंट मैं आपके लिए लाते रहूं तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।